क्वेश्चन देखिए ज़रा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ohm. If it is melted and stretched to n टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो देखो ये हमारे पास एक वायर है जिसका मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ है L, मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो। तो इसका रेजिस्टेंस R कितना रहा होगा, रो L अपॉन A। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसको खींच करके इसकी लेंथ को हमने n टाइम्स बढ़ा दिया। ध्यान देना इसकी कटिंग नहीं की गई है, पूरे मटेरियल को बस स्ट्रेच किया गया है। तो अगर आप मटेरियल को स्ट्रेच करें चाहे कंप्रेस करें, मटेरियल का मास अगर 2 kg था तो 2 kg रहेगा। अब मटेरियल का मास सेम है, अमाउंट सेम है, तो उसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, मतलब वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जब भी इस तरह के सवाल किए जाएँ जहाँ वापर वायर को खींच के उसकी लेंथ बढ़ाई जाए या कंप्रेस करके एरिया घटाया जाए, तो ऐसे में उसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो जितना वॉल्यूम पहले था वायर का उतना ही वॉल्यूम बाद में होगा। तो अगर तुम लेंथ चेंज करोगे तो साथ में एरिया भले ना बोले बट फिर भी चेंज होगा ही होगा। क्लियर। तो अब आगे क्या बोला कि नई लेंथ हो गई NL। मैं मान लेता हूँ नया एरिया A' हो जाएगा। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से पहले वॉल्यूम था एरिया इंटू लेंथ, अब हो जाएगा नया एरिया इंटू नई लेंथ। तो एरिया की वैल्यू आ रही है A/N। मतलब लेंथ को अगर तुम n टाइम्स करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, मटेरियल पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले भी स्टील था तो अब भी स्टील होगा, पहले भी कॉपर था तो अब भी कॉपर था, तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी। लेंथ हो गई n टाइम्स और एरिया हो गया 1/n टाइम्स। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई रो L अपॉन A इंटू n स्क्वायर। तो पहले के कंपेरिजन में n स्क्वायर टाइम्स हो गया। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा।